विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रानीगंज विधायक आर के वर्मा के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीएसपी नेता ने दर्ज कराया है ये मुकदमा। फोन पर धमकी देने का आरोप लगा है। जेठवाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर पंचायत चुनाव को लेकर धमकाने का भी आरोप यहां पर लगा के और जेठवाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रतापगढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। रानीगंज के एमएलए आर के वर्मा समाजवादी पार्टी के विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी सांसद और डब्ल्यूएफआई चीफ बृजभूषण शरण सिंह ने खुद की जान को खतरा बताया है। साथ ही कहा है कि मेरे खिलाफ एक उद्योगपति ने साजिश रची है। मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं। पार्टी कहेगी तो इस्तीफा देने को भी तैयार हूं। ये भी कहा गया है बृजभूषण शरण सिंह की ओर से। उद्योगपति है कुछ, नाम तो ले लीजिए। अब नाम ले ले तो जान मरवाए क्या? अरे क्या बात करते हो? हजारों करोड़ का आदमी है, मरवा देगा। बदमाश घूम रहे हैं 10-10। और जब भी संपर्क करेगी मैं बिल्कुल संपर्क में आऊंगा और जहां भी बुलाया जाएगा जाऊंगा। मैं प्रियंका जी की बात कर रहा हूं कि वो बहुत गुमान है कि वो बहुत बड़ी नेता है, तो वहां जिस भी सीट से लड़ना चाहे आकर के लड़े। प्रियंका गांधी को तथ्य पता नहीं थे। दीपेंद्र हुड्डा जो शुरू से इस कहानी के कथाकार हैं, वो बहका करके ले आए और जिस दिन उनको सच्चाई पता चलेगी, जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, उन्हें महसूस होगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए। अतीक के सट्टा कनेक्शन को लेकर भी खुलासा हुआ है। बड़े सट्टा कारोबारियों से संपर्क में था। अवैध वसूली का पैसा भी इस्तेमाल किया जाता था। करोड़ों का सट्टा खेलता था अतीक अहमद। ये भी एक बड़ी जानकारी यहाँ पर निकलकर सामने आई। बड़ा खुलासा हुआ है और सट्टा कारोबारियों पर शिकंजा कसने की भी अब तैयारी लगातार चल रही है। अतीक को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और इसी कड़ी में एक और बड़ा खुलासा हुआ, बड़ी जानकारी मिली जो न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक के बाद एक खुलासे अतीक को लेकर। बड़े सट्टा कारोबारियों से भी संपर्क था, उनके साथ भी कनेक्शन था अतीक का। ये भी एक बड़ी जानकारी यहां पर निकलकर सामने आई है और इसे लेकर भी अब लगातार छापेमारियां की जा रही हैं, पूछताछ की जा रही है अलग अलग जगहों पर। अवैध वसूली का पैसा इस्तेमाल किया जाता था सट्टा लगाने के लिए। सट्टा कारोबारियों के साथ जो संपर्क अतीक का मिला है, तो बड़े सट्टा कारोबारियों के साथ भी संपर्क था और अवैध वसूली का पैसा वहां पर इस्तेमाल किया जाता था। ये एक बड़ी जानकारी, बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है जो न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। हालांकि अतीक को लेकर और भी कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। उसकी हत्या के बाद कई लोग सामने आए हैं, कई गवाह ऐसे सामने आए जो अपने साथ हुई घटना को, आप बीती को बताते नजर आए। शिवम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शिवम, बताइए क्या कनेक्शन निकला है सट्टा कारोबारियों के साथ अतीक का? देखिए, इस पूरे मामले की एसटीएफ दरअसल जांच कर रही है और एसटीएफ की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद सट्टा कारोबारियों के साथ लगातार कनेक्शन में था और अपना जो काली कमाई उसकी थी, जो अर्जित की गई थी तमाम काले अपराधों से, वो उसको सट्टा बाजार में इन्वेस्ट करता था, क्योंकि सट्टा बाजार के रेट काफी हाई होते हैं। ऐसे में अतीक अहमद का रिटर्न लगभग 100% का था। जांच में ये बात सामने आई है कि प्रयागराज, कौशाम्बी और एक फतेहपुर, ये 3 जिलों के जो सट्टा कारोबारी थे वो अतीक अहमद के संपर्क में थे और उनके पास अतीक का भारी पैसा जमा था। ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले के जांच सिर्फ और सिर्फ सट्टा के साथ साथ हत्या से भी जोड़कर देख रही है। पुलिस इस मामले की जांच में ये एक नया एंगल लेकर आई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस अतीक और अशरफ की हत्या में इन कारोबारियों का बड़ा फायदा हो। ऐसे में अब 7 जो सट्टा कारोबारी हैं वो इस वक्त पुलिस ने उनको उठा रखा है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन इससे एक बात तय हो गई कि प्रयागराज और आसपास के जिलों में होने वाले सट्टा कारोबार में अतीक अहमद और अशरफ का बड़ा हाथ था। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दी शिवम प्रताप सिंह।
शाहजहांपुर पुलिस ने एक अफीम तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 500 ग्राम अफीम बरामद की है। जब्त की गई अफीम की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। अफीम को सड़क किनारे ढाबों पर सप्लाई किया करता था। आरोपी करमवीर मादक पदार्थों की तस्करी में पंजाब में जेल जा चुका है और पुलिस इस गैंग के सदस्यों की तलाश करने में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी यहां पर निकलकर सामने आई है। जनपद में मादक पदार्थ का कारोबार करने वाले अपराधियों के विरुद्ध अभियान प्रचलित है। इसी कड़ी में थाना बंडा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 500 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए है। अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि ये उसने फरीदपुर से माल खरीदा था और ये ढाबों वगैरह पर सड़क के किनारे माल को बेच के मुनाफा कमाता है। ये अभियुक्त पहले भी फिरोजपुर से नवंबर 2022 में जेल गया था, जहां इसने माल सप्लाई किया। उनके जगह के बारे में इससे भी पूछताछ की जा रही, पता लगाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नोएडा में कॉल सेंटर में घुसकर एक युवक ने दूसरे युवक पर हमला कर दिया, मारपीट की, लात घूंसों से पीटा दूसरे युवक को। ये भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। और पहले इसी कॉल सेंटर में ये नौकरी किया करता था। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सेक्टर 63 थाना क्षेत्र का बताया गया। नोएडा में सुपरटेक इको विलेज 1 के निवासियों का आरोप है कि बिल्डर ने आज बाहर से गुंडे बुलाकर निवासियों के साथ मारपीट की है। दरअसल सुपरटेक इको विलेज 1 में रहने वाले लोग पिछले 7 दिनों से बेसिक सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने वादे को पूरा नहीं कर रहा है बिल्डर, ये आरोप लगे हैं। जब कुछ निवासी फैसिलिटी ऑफिस में बात करने गए तो बिल्डर की तरफ से बाउंसर ने मारपीट भी की है। इको विलेज सुपरटेक के निवासियों ने बिल्डर पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिल्डर द्वारा जो है बाउंसर्स बुलाकर उनको मारा गया है। इस वक्त मैं इको विलेज में मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूंगी। अब देखिए यहाँ पर जितने भी निवासी हैं वो यहाँ पर बैठकर नारे दे रहे हैं। सबने अपने सवाल जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं कि निवासियों के सवाल क्या है। सुपरटेक आरके अरोड़ा, मोहित अरोड़ा, नितिन तशुरा के पास कोई जवाब है क्योंकि इनके साथ जो हुआ है उसको लेकर देखिए यहाँ पे तमाम चीजें जो है वो लगाई गई हैं। सीधा हम लोग जो है वो बात करेंगे और समझेंगे कि क्या हुआ, कल क्या हुआ था। आप लोग जो है इस तरीके से नारे दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कल हुआ क्या था? हम लोग तो अपना हमेशा की तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तो उतने में ही बिल्डर के बुलाए हुए बाउंसर कम गुंडे ज्यादा लग रहे थे, जो उन्होंने आते ही हाथापाई और मारपीट करना शुरू कर दिया। उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी करके धरना प्रदर्शन को बाधित किया जाए। आप लोग पहले से क्यों यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे? क्या आप लोग जो है वो क्या शिकायत आप लोगों की थी, क्या असुविधा है? मैडम, ये आज हमारा प्रोटेस्ट का 8वां दिन है। ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है। कल हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिल्डर ने बाहर से गुंडे बुलाए, 52 गुंडे बुलाए और हम लोगों को वहां से गेट से गालियां देने लगे। जब हम लोग उनसे बात करने गए तो एक पीछे से गार्ड आया, उसने बदतमीजी की। हम नागरिकों का उसने कॉलर पकड़ लिया, गाली दी करी और धमकियां दी जा रही हैं। इसलिए कल ये सब बिल्डर की तरफ से गुंडे बुला के हम लोगों पे जान माल का खतरा कराया गया। और हमारी मैडम केवल 2 ही मांगे हैं। जो एनपीसीएल का चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी पावर बढ़ाने का चार्ज 110 रुपए है, वो बिल्डर 30,000 रुपए हम लोगों से चार्ज कर रहा है। हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्लस दूसरा, हमारे मूलभूत सुविधाएं नहीं है सोसाइटी में, उसके लिए प्रदर्शन हो रहा है। रजिस्ट्री, हम 10 सालों से रजिस्ट्री के लिए लड़ रहे हैं, आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई। मैं माननीय योगीनाथ जी से यही निवेदन करूंगा कि इसे संज्ञान लें और बिल्डर से मूलभूत सुविधा और हमारी रजिस्ट्री कराने का प्रयत्न करें। आप लोगों की तरफ से कोई कंप्लेन भी दर्ज की गई है? क्योंकि कल आप लोगों ने जो है आरोप लगाए हैं कि हाथापाई हुई। मैम, सबसे पहले तो ये कि पहले दिन ही यहाँ पर आए थे, हमने उनको बोला था कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, हम इसमें कोई भी हिंसापूर्ण कुछ भी नहीं करेंगे और हम शांति से बैठे हुए हैं, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिए 7 डेज पूरे कंप्लीट हो गए सक्सेसफुली। रात भर हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें सब लोग यहाँ बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमने कुछ भी नहीं किया। कल यहाँ पे बुलाकर उन्होंने अपने गुंडे बुलवाए हैं 25-30 बुलाकर। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का न्याय है? ये बहुत ही गलत है।
शाहजहांपुर पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामला थाना कटरा के कटैया गांव का है, जहां पर घर के कमरे में अवैध हथियार बनाए जा रहे थे। मौके से रिवॉल्वर, बंदूक, राइफल बने और अधबने तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने वाले उपकरण बरामद किए गए। आरोपी 5 से 10,000 रुपए में अवैध तमंचे बेचते थे। आरोपियों के खिलाफ अवैध हथियारों के मामले में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज किए गए। नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत जनपद में अवैध असलों की बरामदगी हेतु विशेष अभियान प्रचलित है। इसी अभियान के तहत थाना कटरा पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर 2 अभियुक्तों को शस्त्र बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से एक रिवॉल्वर, एक राइफल 315 बोर, एक बंदूक 12 बोर, एक पौनिया 12 बोर, 4 तमंचे विभिन्न बोर के तथा 2 अर्धनिर्मित तमंचे तथा भारी मात्रा में अवैध असला बनाने का सामान पकड़ा गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ पर जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर में 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर नहर के पास पुलिया पर 4 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। वहीं सियाना कोतवाली क्षेत्र के गांव बर्रा में 3 बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान भी 2 बदमाश घायल हुए हैं। दोनों मुठभेड़ में 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 बदमाश घायल हुए हैं। बदमाशों के पास से 2 कार, 1 बाइक, अवैध असलहे और भारी तादाद में जिंदा कारतूस बरामद किए गए। तो बुलंदशहर में 2 जगह पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। सियाना थाना में भी मुठभेड़ हुई, 2 बदमाश घायल हुए, 3 को अरेस्ट किया गया है। तो दोनों जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 अलग-अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है, जिसके तहत बदमाशों के साथ एनकाउंटर कर उन्हें पकड़ा जाता है और 4 बदमाश यहां पर अरेस्ट किए गए हैं। कुल मिलाकर दोनों जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो 2 अलग-अलग जगहों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आज औरंगाबाद सियाना रोड पे चिंगरावटी पुलिस चौकी के पास सियाना पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक और एक कार को जब टॉर्च द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने अपनी गाड़ी को मोड़ के भागने का प्रयास किया तथा अपनी गाड़ी को भर्रा गांव की तरफ मोड़ लिया। क्योंकि सियाना पुलिस स्वाट टीम के साथ भी वार्ता में थी तथा वो पास में थे, तो उनको भी यहाँ पे बुला लिया गया। संदिग्ध परिस्थिति होने के कारण पुलिस जब इनका पीछा कर रही थी तो बाइक पे बैठे हुए 2 बदमाशों द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दी गई। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई तथा जो व्यक्ति जो कार चला रहा था उसने घबरा के अपनी कार को टक्कर मार दिया पेड़ में। इन दोनों बदमाशों के पास से एक नाजायज तमंचा बरामद हुआ है तथा जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। आज 29 और 30 अप्रैल की रात्रि में सिकंदराबाद पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग करी जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध लाल i10 आती हुई दिखी, जिसे सिकंदराबाद पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। संदिग्ध i10 जिसके अंदर 4 यात्री थे रुके नहीं, भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया। उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। आत्मरक्षार्थ में पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति घायल हुए और 2 पुलिस द्वारा मौके पर भागकर पकड़े गए।